ये है हमारे लिए डिमांड का जोन, एक ऐसा जोन जहां पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और इस बार ये बाउंस बैक बहुत स्ट्रांग हो गया और अपने जो इनिशियल रेजिस्टेंस जोन था, इनिशियल बड़ा टाइम का सप्लाई जोन था, वहां पे जाके अब ये वापस से अटक रहा है। चाहे वो स्टॉक मार्केट के हो, चाहे वो क्रिप्टोस के हो, जिस मार्केट में जाओ, जिस स्टॉक पे जाओ, अप्लाई कीजिएगा, ये डिमांड और सप्लाई जोन की थ्योरी आपकी काम होते हुए मिल जाएगी। मार्केट से पैसा कमाना है तो प्राइस एक्शन तो सीखना ही पड़ेगा, और प्राइस एक्शन को एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सिंपल तरीके से हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, प्राइस एक्शन के ऊपर मेरा पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जिसका लिंक मैं आपकी रेफरेंस के ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसको जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये वाला वीडियो उस वीडियो के कंटिन्यूएशन में, ऐसा नहीं कह रहा कि अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ये समझ नहीं आएगा, समझ सब कुछ आएगा, पर अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, और जो हम प्राइस एक्शन की कंप्लीट वीडियो की सीरीज से सीखने की कोशिश कर रहे हैं उस कंक्लूजन तक हम पहुंच जाएंगे। ये है सेकंड वीडियो। अगर आप चाहते हो कि हम थर्ड वीडियो भी लाए तो कमेंट जाके यस प्राइस एक्शन का ये वाला वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा, और यस जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके रेलेवेंट कमेंट्स हमें मिलते हैं एटलीस्ट 500 के ऊपर, तो हम इसका इवन नेक्स्ट पार्ट भी लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब आ जाते हैं सीधा प्राइस एक्शन पे, चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमें आप सीखना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? कभी कभी हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मैं कहता हूं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में पैसा कमाने के लिए सिंपल चीजें ही काम आएगी, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होगी उसको आप एक्चुअली में अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिंपल चीजें आपको आंखों के सामने होते हुए दिखेगी, और जब आंखों के सामने होते हुए सिंपल चीजें दिखेगी, उसको अप्लाई कर पाना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस जोन पता करा है कि कैसे काम करता है। एक ऐसा जोन जहां पे मार्केट जाके बार बार नीचे की साइड करेक्ट हो रहा है। यह हमेशा सिंपल एक प्लेन लाइन हो जरूरी नहीं है, एक जोन हो वो बेटर होता है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जब मार्केट को ट्रैप करना होता है तो पहली बार तो आपके रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करेगा, सेकंड टाइम सेम रेजिस्टेंस जोन पे आके आपको रिवर्सल मिल जाएगा, पर थर्ड टाइम में क्या होगा, ये एक बार आ तो आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, या फिर इस जोन के टॉप तक जाने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा गया, इस बार तो गया गया गया, ब्रेकआउट हो गया, और वहां से करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, एक लाइन होती है, अगर कोई प्राइस उसके नीचे से आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस है, एक बार इसको क्रॉस करके ऊपर चले गया तो यही लाइन अब सपोर्ट कैसे काम करेगी, लॉजिकल तरीके से समझो। देखो, ये है बहुत ज्यादा सप्लाई जोन। जैसे ही मार्केट इस जोन पे आ रहा है, सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वो अपना माल बेचना स्टार्ट हो रहा है। इधर वापस से है, माल बेचना स्टार्ट हुए, इधर वापस से है, माल बेचना स्टार्ट हुए। सपोज करते हैं नीचे जाता है और फिर इसको क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी सेलर्स यहां पे या फिर यहां पे थे, उन सबकी सारी की सारी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है, और उन सप्लाई को कंप्लीट करने के बाद अब बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है। अब बायर्स कह रहे हैं कि भैया इस जोन को तो हम सप्लाई की जगह डिमांड जोन बना देंगे, और ये अब हमारा सपोर्ट कैसे काम करेगा, और अब हम इसके ऊपर जा चुके हैं। जब तक इस जोन को हम तोड़ के नीचे नहीं जाएंगे, मार्केट अब बुलिश के जैसे काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिलेटेड में। इसी तरीके से सपोर्ट जोन कैसे काम करता है, ये है हमारे लिए डिमांड का जोन, एक ऐसा जोन जहां पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। मतलब जैसे ही मार्केट यहां पे आता है, बायर्स इसको परचेस कर लेते हैं, फिर यहां पे आता है बायर्स परचेस कर लेते हैं, फिर यहां पे आता है बायर्स परचेस कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक डिमांड जोन है। तो पहली बार जब डिमांड जोन स्टेब्लिश होता है, दूसरी बार वो सेटिस्फाई करता है, मतलब यहां पे हमें अपनी एडिशनल परचेस के ट्रांजैक्शंस लगाने हैं, यहां पे हमें परचेस करना है वापस से। और जब मार्केट यहां पे एक बार परचेस करके वापस से जाता है, थर्ड टाइम आता है, थर्ड टाइम भी इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50 to 60% होती है, पर फोर्थ टाइम सेम डिमांड जोन पे आएगा तो अब ये डिमांड जोन वीक हो चुका है। बायर्स है, उनके जितना भी माल होगा, जितना भी उनको माल परचेस करना होगा, प्रोबेबिलिटी ये होगी कि उन्होंने परचेस कर लिया होगा। तो 3 बार किसी भी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे हम काम करते हैं, पर एक ही गेट को अगर हम बार बार टच करेंगे तो हो सकता है कि वो गेट किसी न किसी बार में टूट ही जाए। जैसे यहां पे सपोज करते हैं चौथी बार आता है, इसको टूट जाता है, तो जो ये डिमांड जोन था अब ये सप्लाई जोन हो जाएगा। मतलब जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है। आई होप इस प्राइस एक्शन को आप समझ पा रहे होंगे। एग्जांपल्स कुछ लेने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक बार एक परफेक्ट एग्जांपल है, और निफ्टी का पुराना एग्जांपल लिया है, क्योंकि आप कई बार बोलते हो कि अनंत हमें निफ्टी चाहिए। मैं लेटेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ कंप्लायंस पर्पस, पर पिछले साल का एग्जांपल दे रहा हूं, पर ये इतना ही रेलेवेंट है। अब आप यहां पे देखिएगा हुआ क्या है। अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे ना, मार्केट ने पहली बार यहां पे आया, इस डिमांड जोन के पास 50 डे मूविंग एवरेज लाइन भी थी। ये जो लाइन दिख रही है, एक बार मैं बाकी सारी लाइन हटाता हूं, ये रेड कलर की लाइन आपकी 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, और ये आपके लिए लगा रखी है मैंने 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन। अब ध्यान से समझिएगा किस तरीके से डिमांड जोन काम करता है। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास हम है, यहां पे हमारे लिए एक रिवर्सल की कैंडल बनी है। इस कैंडल को भी मैं अभी आज इसी के वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, पर एक रिवर्सल की कैंडल बनी, यहां से सपोर्ट लिया, मार्केट बाउंस किया।
दूसरी बार आया, वापस से यहां पे हम परचेस का ट्रांजेक्शन डालेंगे, ये बाउंस बैक किया। तीसरी बार तीसरी बार भी यहां पे आके इसने बाउंस बैक दिया। पर क्या मैंने आपको बताया था, 3 बार तो मार्केट के लिए सेम काम कर सकता है, पर चौथी बार में वो वीक हो जाएगा। मार्केट ने यहां पे अपना ये लाइन तोड़ी और अब मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास गया। मतलब हुआ क्या, ओवरऑल ट्रेंड यहां पे पॉजिटिव चल रहा था, मतलब बायस पॉजिटिव का है, मतलब यहां पे हमें सपोर्ट पे काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 3 बार ये सपोर्ट काम किया, चौथी बार ये सपोर्ट ब्रेक किया, ब्रेक करके यहां पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया, पर नीचे हमें 200 डे मूविंग एवरेज मिल गया। वहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक किया। ये साइकोलॉजिकल पॉइंटर है जो आपको समझने पड़ेंगे। 50 डे मूविंग एवरेज और इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा था, तो वो एरिया पे आप एक बार बाइंग कर सकते हो, 2 बार बाइंग कर सकते हो, तीसरी बार बाइंग जब करोगे, क्योंकि एक बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, ही तीसरा और ये चौथी बार सपोर्ट आपका वीक हो जाता है, तो एक बार इसको ब्रेक डाउन करना विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो दरवाजा है वो वीक हो चुका है। मार्केट यहां पे उस दरवाजे को तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करेगा, उसी तरीके से यहां पे मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी है। आई होप ये पॉइंट आपके एग्जाम्पल के साथ और क्लियर हो रहे होंगे। अब मैं आपको एक सेम एग्जाम्पल इथेरियम का देने की कोशिश करता हूं, पर वो मैं आपको रेजिस्टेंस का देता हूं। देखो, ये एक रेजिस्टेंस था, वापस से मार्केट में सेम रेजिस्टेंस जोन पे गया और यहां से सीधा टूटना स्टार्ट हो गया। इसको आप बाय द वे डबल टॉप भी समझ सकते हो, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वहां पे हमने डबल टॉप का भी कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो यहां पे डबल टॉप के साथ साथ आपको कंफर्मेशन मिल गई है एक रेजिस्टेंस के जोन की, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन मार्केट का बना था। तो ये मैंने आपको एक क्रिप्टो का एग्जांपल दिखाया रेजिस्टेंस का। बाय द वे, क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए स्पेसिफिकली इंडिया से आप यूज कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुला सकते हो और एक बार आपका क्रिप्टो एक्सचेंज में काम करने के लिए अकाउंट खुल चुका है, नीचे हमने एक स्पेशल फॉर्म भी दे रखा है, उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा। आपको हम स्पेशल प्राइवेट कम्युनिटी पे छोड़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं। बाय द वे, अगर आपके पास ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट है तो अपने अकाउंट को मेंशन करते हुए सेकंड फॉर्म में भर दीजिएगा। ओनली एंड ओनली अगर आपका अकाउंट अनमैप्ड हुआ, हम आपको फिर भी कोशिश करेंगे कि मैप करने की और आपको हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बनाने की। मैं गारंटी यहां पे नहीं दे रहा, अगर आपका अकाउंट अनमैप हुआ तो हम करवा पाएंगे, वरना आपको मैप नहीं करवा पाएंगे। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट काफी सारे बेनिफिट आपके लिए इनरोल्ड है। फॉर एग्जांपल, आपको ट्रेडिंग फीस में 10% का डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि इंडियन मार्केट में आप क्रिप्टो में काम करना चाहो तो वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होता है। 15 मिनट की स्कैल्पिंग करते हो, सेल साइड पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यहां पे क्रिप्टो एक्सचेंज में स्पेसिफिकली जो मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की बात कर रहा हूं, आपको इवन 200 गुणों तक का लेवरेज मिल जाता है, तो लेवरेज का इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से यहां पे काम कर पाएंगे। अब यहां पे मैंने आपके लिए बिटकॉइन का चार्ट लगाया। बिटकॉइन का चार्ट भी क्या है, ये देखो, ये है हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन, ये है हमारे लिए एक पुराना सपोर्ट का जोन, जहां पे मार्केट ने पहले से भी सपोर्ट लिया था। रेजिस्टेंस के जोन पे गया, यहां से आपको करेक्शन दिखाया, करेक्शन लेके 50 डे मूविंग एवरेज जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है, वहां पे एक बार और 2 बार सपोर्ट लिया। देखना, ये प्राइस एक्शन आप सीख रहे हो, देखते जाइए मैं क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ बातों को सुनिए, आपको समझ आएगा, आपकी चार्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। फिर वापस से अपने रेजिस्टेंस जोन पे गया, यहां से सेल ऑफ आया, क्योंकि 2 बार सपोर्ट ले चुका था। तीसरी बार सपोर्ट लेके इसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी, पर फाइनली इस सपोर्ट रेंज को, जो ये सपोर्ट रेंज बनी हुई थी, इसको ब्रेक किया। जैसे ही यहां पे ये सपोर्ट रेंज ब्रेक हुई है, ये अब रेजिस्टेंस कैसे काम आएगी, रेजिस्टेंस कैसे काम आने के लिए इसने एक नीचे गया, नीचे एक नया सपोर्ट बनाया, जो रेजिस्टेंस जोन था यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, जो 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन भी चल रही थी, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, वापस से डिमांड जोन से बाउंस बैक किया, 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन को ट्रेल करता गया, वापस से डिमांड जोन से बाउंस बैक हुआ और इस बार ये बाउंस बैक बहुत स्ट्रांग हो गया और अपने जो इनिशियल रेजिस्टेंस जोन था, इनिशियल बड़ा टाइम का सप्लाई जोन था, वहां पे जाके अब ये वापस से अटक रहा है, वहां पे जाके वापस से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे रहा है। इस तरीके से आपका ये प्राइस एक्शन यहां पे कंप्लीट होता है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। एक बार इसको आप अप्लाई करके देखिएगा, स्पेसिफिकली चार्ट्स पे जो आपके इंडियन मार्केट के होते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट के हो, चाहे वो क्रिप्टोस के हो, जिस मार्केट में जाओ, जिस स्टॉक पे जाओ, अप्लाई कीजिएगा, ये डिमांड और सप्लाई जोन की थ्योरी आपकी काम होते हुए मिल जाएगी। अब नेक्स्ट इस थ्योरी में आपको एक तड़का चाहिएगा, उस तड़के का नाम है हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। देखिए, हैमर और इन्वर्टेड हैमर एक सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट उसका यूज कैसे करते हो आप, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप सिंपल से मुझे ये बताइएगा कि हैमर का मतलब क्या होता है। एक हथौड़ा, ये आपका हथौड़ा हो गया, चाहे वो ग्रीन कलर का हो, चाहे वो रेड कलर का हो। इस हथौड़े के इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि हैमर सिर्फ डाउन ट्रेंड में बनता है, इन्वर्टेड हैमर भी सिर्फ डाउन ट्रेंड में बनता है। अब हैमर की इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केट यहां पे टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, मतलब रेगुलरली मार्केट नेगेटिव कैंडल्स बनाते जा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। इस कैंडल में वापस से जितने भी सेलर्स थे उन्होंने नीचे ले आने की कोशिश करी, पर बायर्स ने अपनी पावर दिखाई और खींच के ऊपर लेके आ गए और इस नीचे की समय पे
जितनी भी सप्लाई आ रही थी उस सबको एब्जॉर्ब करते हुए बायर्स ने डोमिनेट किया। ये आपकी इंपॉर्टेंस बताता है हैमर कैंडल। सेम यहां पे भी नीचे जाने की कोशिश करी गई और बायर्स ने पूरा खींच के ऊपर लेके आए। इस कंप्लीट कोशिश को कहते हैं हम हैमर कैंडल। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, अगेन ये भी सिर्फ डाउन ट्रेंड में बनता है, मार्केट नीचे 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 जाता जा रहा है। बायर्स ने एक बड़ी कोशिश करी, बायर्स सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर हिम्मत की कीमत है, एटलीस्ट एक कोशिश तो करी है। बायर्स ने यहां पे एक बड़ी कोशिश करी है, ऊपर जाके कोशिश करी, पर यहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वापस से नीचे आके क्लोजिंग हो गई। पर अगली बार जब इसका हाई ब्रेक होगा, ये कंफर्मेशन होगा कि बायर्स की कोशिश में दम था, बायर्स ने अपनी कोशिश अच्छे से करी और मार्केट का ट्रेंड जो अभी तक लोअर ट्रेंड चल रहा था वो यहां पे रिवर्स हो चुका है। तो ये दो रिवर्सल कैंडल है जो आपको प्राइस एक्शन में काफी मदद करने वाली है। देखिए अब ये वाला प्राइस एक्शन का कंसेप्ट मैं आपको कंप्लीट बैंक निफ्टी के चार्ट से सिखाता हूं, ये दिखाने के लिए कि सेम एक्शन, सेम प्राइस का एक्शन डिफरेंट चार्ट पे इतनी ही सादगी से अप्लाई होगा, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, क्रिप्टो, हर जगह अप्लाई होगा। यहां पे देखिएगा हुआ क्या, मार्केट रेगुलरली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये मार्केट ने अपना एक सपोर्ट जोन बना लिया। ये पहली बार जैसे सपोर्ट लिया, सपोर्ट जोन बन चुका था। इस सपोर्ट जोन से हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे का ट्रेंड स्टार्ट किया। ये आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल दी, जहां पे मार्केट में एक बार बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, सक्सेसफुल नहीं हुए, पर जैसे ही अगली कैंडल पे इसका ये बीट किया, जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर गया, वैसे ही हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यहां पे ट्रेंड का चेंज हो चुका है। वापस से घूम के ऑल्दो आया, पर घूम के आने के बाद वापस से अपने जो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन था वहां से सपोर्ट लेते हुए ये क्लियर कट बाउंस बैक दे चुका था। आई होप इस चीज को आप समझ चुके हो कि किस तरीके से हैमर और इन्वर्टेड हैमर काम करती है। ये यूजुअली आपको डाउन ट्रेंड के एकदम खत्म होते हुए एकदम नीचे की साइड मिलेगी और यहां से अपना कमाल दिखाने की कोशिश करेगी। जैसे यहां पे भी आपको एक हैमर कैंडल मिली है, ऑल्दो छोटी सी हैमर कैंडल है, पर ये आपको कमाल दिखाने की यहां से कोशिश करेगी। नेक्स्ट मुझे आपको फाइनल इस प्राइस एक्शन के कंसेप्ट में सिखाना है। आई होप बाय द वे आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम दिख रहे हैं। ये ऐसे कंसेप्ट है जो आपको एक्चुअली पैसा कमाने में मदद करेगी। कुछ कंसेप्ट होते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आपको पैसा कमाने में मदद करते हैं। ये पैसा कमाने में मदद करने वाले कंसेप्ट हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करते चले जाइएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 500 से ऊपर कमेंट्स आए तो इसका थर्ड पार्ट भी हम कवर करेंगे, जिसमें हम और एडवांस प्राइस एक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए इनगल्फिंग पैटर्न्स को हम सीखे और उसके प्राइस एक्शन के पीछे की गणित सीखे, उससे पहले आप एक चीज समझिए। सपोज करते हैं एक ऐसी कैंडल बन रही है जो एक मारूबूजू रेड कैंडल है, मतलब आप ये समझ लो कि एक मोटी कैंडल है जो जहां से स्टार्ट होती है वहीं हाई होता है, पूरे दिन मार्केट टूटता रहता है और एकदम रेड कैंडल बन जाए तो ये मार्केट के ट्रेंड को कंफर्म करती है कि ये भी मार्केट का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। इसी के अगेंस्ट में सपोज करते हैं कि ऐसी कैंडल बन जाए जो एक ग्रीन है, मोटी ग्रीन है, मतलब जहां पे ओपन हुई वहीं पे लो था, जहां पे क्लोज हुई वहीं पे हाई हुआ। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल होती है, मतलब ये यहां से ऊपर ही चलने की कोशिश कर रहा है। पूरे दिन बायर्स ने डोमिनेट किया, नीचे पे एकदम बाय किया, पूरे दिन मार्केट को ऊपर लेते गए और एकदम क्लोजिंग ऊपर पे कराया, मतलब बायर्स पूरे दिन डोमिनेट कर रहे थे। ये इस कैंडल से हमें पता चलता है। अब इनगल्फिंग क्या होता है, पहले एक अंदर की कैंडल होगी जो रेड होगी, मतलब अभी तक मार्केट रेगुलरली टूटते जा रहा था, टूटते हुए मार्केट में रेड कैंडल बनी, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहां पे बनी कि मार्केट ने लो पे ओपन किया और पूरा ऊपर ले जाके एकदम टॉप के आसपास क्लोज किया और पूरी रेड कैंडल को इनगल्फ कर दिया। मतलब पिछले दिन के रेड मोमेंटम को एक नई ग्रीन मोमेंटम ने चेंज कर दिया, नई ग्रीन मोमेंटम ने कंफर्म कर दिया। अब जैसे ही अगले दिन इसके ऊपर की क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, यहां से ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन हो जाएगा। इन द सेम वे मार्केट रेगुलरली ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते ग्रीन कैंडल बनी, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। फिर एक ऐसी कैंडल बनती है जहां पे सेलर्स डोमिनेट करते हैं इतना कि पुरानी पूरी की पूरी कैंडल को खा जाते हैं, एनगल्फ कर जाते हैं, पूरा का पूरा एनगल्फ कर गए अपने अंदर और पूरी ऐसी कैंडल बनाई कि पिछले दिन की तेजी आप भूल जाओ। और यहां पे जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, आपको यहां से रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलता है और लगता है कि भैया अब मार्केट बियर्स की गिरफ्त में जा चुका है। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट को आप समझ चुके हो। अब अपन चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए यहां पे एक बार फॉर दी टाइमिंग एक क्रिप्टो बिटकॉइन का चार्ट लगाता हूं, जिसके बिटकॉइन के चार्ट पे आप समझ पाओगे कि हुआ क्या है। ये देखो, मैंने रैंडमली चार्ट लगाया, कोई पहले से डिसाइडेड नहीं था, एकदम रैंडम चार्ट लगाया। रैंडम चार्ट लगा के आपको हर जगह मिल जाएगा पॉइंट ऑफ चेंज पे ऐसी कुछ कैंडल, और प्राइस एक्शन आपसे वहां पे सेटिस्फाई होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार यहां पे देखिएगा हुआ क्या है। यहां पे मार्केट नीचे जा रहा था, नीचे जाते हुए मार्केट ने अपना एक डिमांड जोन बनाया। पहले डिमांड पॉइंट से बाउंस बैक, दूसरे से बाउंस बैक, तीसरे से बाउंस बैक तो आया ही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीसरे बाउंस बैक में यह है कि अगर आप जाके देखोगे कि मार्केट के डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल बनती है,
उसको पूरा इनगल्फ करते हुए एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। ये आपका परफेक्ट एग्जांपल हो गया ऑफ बुलिश एनगल्फिंग। यहां पे देखिएगा कि रेड कैंडल को पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल खा गई और जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ ये कंफर्मेशन मिला और यहां से एक लंबा ट्रेंड आपके लिए चेंज हो चुका था। आई होप आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से काम किया यहां पे एनगल्फिंग ने। इन दी सेम वे, ऑल्दो ये एग्जैक्टली सेम एनगल्फिंग नहीं है क्योंकि इसका हाई थोड़ा सा प्रीवियस कैंडल का ऊपर था, पर ऑलमोस्ट बन रही है। आप देख सकते हो, ये भी हम पुराने कुछ एग्जांपल्स में देखने की कोशिश करते हैं। ये आप यहां पे देख सकते हो, ये इथेरियम का मैंने चार्ट आपके सामने लगाया है। इथेरियम के चार्ट में आप देखोगे कि यहां पे ऑलमोस्ट रेड कैंडल ने पूरी ग्रीन कैंडल को खा गया और ग्रीन कैंडल की साइज से काफी बड़ी साइज थी रेड कैंडल की। इन दी सेम वे यहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, सेम काम आपको होता हुआ दिखा कि ग्रीन कैंडल को पूरी की पूरी रेड कैंडल ने खा दिया। मतलब जैसे ये ग्रीन कैंडल ने रिवर्सल करने की कोशिश करी, इमीडिएटली वहां पे एक रेड कैंडल आ गई, उसने पूरा खा गया और इनिशियल ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। इसके रिवर्स में अगर यहां पे आपको पहले मिल जाती रेड कैंडल, जैसे यहां पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, रेड कैंडल मिलती, उसको एनगल्फ करती हुई ग्रीन कैंडल मिल जाती, तो ये ऊपर उल्टा रिवर्सल आपके लिए मार्क हो जाता। फॉर एग्जांपल अब यहां पे आप देखिएगा, यहां पे ट्रेंड चल रहा है सेम, यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनती है विच इज गुड, ये बिटकॉइन का चार्ट है। इसको एनगल्फ करते हुए एक रेड कैंडल बन जाती है, जैसे इसका लो करता है आपका ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि चेंज हो चुका है। जो अप ट्रेंड चल रहा था, नीचे से ऊपर मार्केट चल रहा था, वो कंफर्म हो चुका है कि रिवर्स हो चुका है। फिर यहां पे नीचे जाके भी काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बनता है जिसको हम प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में जाके कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। मजा आया हो तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अपना अकाउंट और अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के साथ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी बुक द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड को चेकआउट करना है तो उसका लिंक भी मैं आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। इस प्राइस एक्शन का पहला वीडियो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे अभी स्क्रीन पे भी लगा दिया है, अभी आपको यहां पे कहीं पे दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिएगा, आप सीधा वीडियो पे पहुंच जाओगे।